आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारत ने इतिहास रच दिया दोस्तों। भारत को एक नहीं, दो नहीं, 3 ऑस्कर मिले और इससे बेहतरीन बात हमारे लिए क्या हो सकती है। हम बात करेंगे आज दोस्तों आरआरआर की। तो बात कर दी, मेरी दिन की शुरुआती हुई थी आरआरआर की बात करते हुए, और ये हमारे लिए, भारतवासियों के लिए बहुत खुशी का दिन है। नाटू नाटू को तो ऑस्कर मिलना ही था, कोई रोक ही नहीं सकता था भाई। इतने सारे अवार्ड बटोर लिए और उसके बाद पूरी दुनिया में आरआरआर ने धूम मचा ली, तो वो तो मिलना ही था। वो तो पहले से ही पता था जिस दिन से नॉमिनेट हुई थी। देखा परफॉर्मेंस, दीपिका पादुकोण तक इमोशनल हो गई थी जब इनको अवार्ड मिला था। अबे क्या परफॉर्मेंस दी भाई, मतलब एक्टर डायरेक्टर सब एकदम पगला गए, झूम उठे। लेकिन इसी बीच एक शानदार डॉक्यूमेंट्री एलिफेंट विस्परर ने भी ऑस्कर जीता। गुनीत मोंगा ने इनको प्रोड्यूस किया है और निकिती गोंजाल्वेस ने इनको डायरेक्ट किया है। इससे पहले भी निकिती गोंजाल्वेस एक और एंड ऑफ टाइम करके एक शॉर्ट फिल्म थी 2019 में, उसको भी ऑस्कर मिला था, उसका भी पार्ट रह चुकी है। लेकिन ये जो डॉक्यूमेंट्री आपके रोंगटे खड़ी कर देगी, तमिलनाडु मधुमलाई टाइगर रिजर्व के खूबसूरत सीन्स, लेकिन ये उसकी डॉक्यूमेंट्री नहीं है। ये डॉक्यूमेंट्री है प्यारे से बेबी एलिफेंट रघु की, जिसको अडॉप्ट किया, जो कि ऑर्फन है, जिसको अडॉप्ट किया किसने? बेनी और बेली ने। ठीक है, तो इनकी कहानी है। यहाँ पे निकिती बताती हैं कि 450 घंटे, लगभग 1 महीने के करीब मैंने ऑब्जर्व किया और उसके बाद मुझे पता चला कि कितना तगड़ा बॉन्ड है, ह्यूमन और एनिमल का रिलेशनशिप कितना प्यारा है। बात करेंगे दोस्तों इस डॉक्यूमेंट्री में ऐसा क्या है जिसको ऑस्कर मिला। आप नेटफ्लिक्स पे भी इसको देख सकते हैं, 41 मिनट लंबी डॉक्यूमेंट्री। और क्योंकि हम ऑस्कर्स की बात कर रहे हैं भैया, तो ऑस्कर के शहंशाह और भारत के शहंशाह को कैसे भूल सकते हैं, वो हैं सत्यजीत रे। सत्यजीत रे की अगर बात करें तो ये इंस्पिरेशन है किसकी? मार्टिन स्कॉर्सेसी और क्रिस्टोफर नोलन। और हाल ही में मैंने इनकी शानदार ऑडियो बुक सुनी और मेरा जो पर्सनल फेवरेट एपिसोड रहा, जो इनकी पहली फिल्म पथेर पंचली थी, कितना स्ट्रगल करना पड़ा और कितनी मुश्किलों से ये मूवी बनी, इस ऑडियो बुक में आप बहुत अच्छे से सुन सकते हैं। लेकिन ये ऑडियो बुक आप कहाँ सुन सकते हैं? कुकू एफएम पे। अगर कुकू एफएम की बात करें तो भारत का नंबर 1 ऑडियो शो प्लेटफॉर्म है। 10,000 से ज़्यादा ऑडियो शोज, 25 लाख से ज़्यादा पेड सब्सक्राइबर। मेरी पर्सनल फेवरेट ऑडियो बुक यहाँ पे ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी है। ये बुक समरी है, ऑडियो बुक नहीं, बुक समरी है। मैं कुकू एफएम इसलिए सुनता हूँ क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है। यहाँ पे ढेरों किताबें ऑडियो बुक और बुक समरीज के फॉर्म में अवेलेबल हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ज्ञान मिलता है और इसीलिए मैं 2 साल से इसको यूज़ कर रहा हूँ। अभी अगर हम बात करें इसके 2 नए फीचर्स, स्लीप टाइमर मोड, जिसमें आप अपने हिसाब से टाइम सेट कर सकते हैं किसी भी ऑडियो शो का। गाड़ी चलाते चलाते आप ऑडियो बुक सुन सकते हैं। ड्राइव मोड, अभी अगर हम बात करते हैं तो 50% ऑफ है। आपको कूपन कोड यूज़ करना है SGS50, और जैसे ही आप कूपन कोड SGS50 यूज़ करेंगे आपको 99 का सब्सक्रिप्शन 49 में मिलेगा। लेकिन ध्यान दीजिएगा, ये सिर्फ फर्स्ट मंथ के लिए वैलिड है। तो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में लिंक दिया है, लिंक को क्लिक करें, ऐप को डाउनलोड करें और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो एलिफेंट विस्परर्स बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट कैटेगरी एट द 95th एकेडमी अवार्ड इनको मिला, कार्तिकी गोंसाल्विस और गुनीत मोंगा। अब बड़ी बात यह है दोस्तों, इन्होंने ये अवार्ड माई मदरलैंड भारत को डेडिकेट किया। इन्होंने साफ बोला, जब जब भारत का नाम आया ऑडियंस झूम उठी। एक्टर्स, डायरेक्टर्स भाई, क्योंकि ऑस्कर है, सारे बड़े बड़े लोग प्रेजेंट होते हैं, सब झूम उठे, मतलब स्टैंडिंग ओवेशन मिली थी आरआरआर में। और अगर देखिए, ये इतनी बड़ी बात इसलिए है क्योंकि हिस्टोरिक इसलिए है। पहली बात की इंडियन प्रोडक्शन को ये ऑस्कर मिला है, सबसे पहली बात तो ये है। दूसरा पॉइंट जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आजकल हम ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट के बारे में बहुत ज्यादा देख रहे हैं। ये मूवी आपको आपकी आंखों में आंसू ला देगी, क्योंकि इस मूवी ने, मतलब ये डॉक्यूमेंट्री जो है, इस डॉक्यूमेंट्री में कैसे ये ऑर्फन बेबी होता है, ये अनाथ होता है, छोटा सा हाथी का बच्चा। और अगर आप हाथियों की बात करें तो भारत में उनकी हालत बहुत खराब है। कौन हाथी? जिनको पोच किया जाता है, उनके दांत के लिए हाथियों को मारा जाता है, हंटर्स मारते हैं। प्रोजेक्ट एलिफेंट इसीलिए तो लॉन्च किया। एक और चीज आपको बता दूं मैं, हाथियों को जैसे बहुत कैप्टिविटी में भी रखा जाता है, कई बार सर्कस में परफॉर्म करते हैं, कई बार महावत जो है, आपने देखा होगा ना कि हाथी ऐसे, जैसे कई बार एज अ धर्म भी उसको यूज किया जाता है, एज अ रिलीजियस, कई रिलीजियस फेस्टिवल में हाथी जा रहे हैं, देखा होगा आपने अक्सर। ठीक है, लेकिन जिस तरीके से हाथियों को रखा जाता है, उनको खाना नहीं दिया जाता, उनको जंजीरों से बांध के रखा जाता है। एक बार एक महावत से पूछा कि क्या ये हाथी है, ये जंजीरें तोड़ नहीं सकता? तो उसने बोला जंजीरें पैर में नहीं है, जंजीरें दिमाग में है। इतना टॉर्चर किया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि क्या बताएं। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो हाथियों का और इंसानों का एक अलग रूप सामने आता है।
पोचर्स से बचाने के लिए ऑर्फन एडॉप्ट करता है ये कपल, और इतना जबरदस्त बॉन्ड दोनों में क्रिएट होता है। ये इंडिजीनियस कम्युनिटी को एक सलाम है। कितनी जरूरी है हमारे लिए इंडिजीनियस कम्युनिटी, जो फॉरेस्ट है, जो जंगल है, वो इनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, और जो जानवर है वो इनके लिए कितना ज्यादा जरूरी है, इस एक डॉक्यूमेंट्री में आपको पता चल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, डायरेक्टोरियल डेब्यू है और डेब्यू में ही इनको ऑस्कर मिला है। तो यही बताते हैं कि मैंने 5 साल तक रघु की स्टोरी को फॉलो किया, जब से वो पैदा हुआ, जब से वो इनके परिवार में आया, और लगभग 450 घंटे की मैंने फुटेज ली। ढेरों मैंने रघु के बेदिंग सीन्स, भाई देखा ना, शुरुआत में मैंने फोटो लगाई थी जब वो नदी में नहा रहा है, बहुत ही क्यूट लगता है वो भैया वो सीन तो। और बहुत सारे, वो खाना खा रहा है, वो खेल रहा है, मैं बैठी और काफी मेहनत लगी, और मेहनत का फल मुझे आज मिला है। ठीक है, तो ये चीज है। अब यही बता रहे हैं कि मैंने बहुत सारे फीडबैक मुझे लिए कि जिस तरीके से मैंने डिग्निटी दिखाई है दोनों की, एलिफेंट और इंडिजीनियस लोग वहां के जो हैं, क्योंकि पोचर्स किसी की भी परवाह नहीं करते, लेकिन प्रोजेक्ट एलिफेंट और भारतीय सरकार जो है अभी इसके लिए प्रतिबद्ध है, और काफी तगड़े तरीके से उन्होंने पूरा प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसकी वजह से पोचिंग काफी कम भी हुई है ना। एलिफेंट कॉरिडोर भी बनाए गए हैं, लेकिन अभी भी दोस्तों एलिफेंट स्पेशली बंगाल में, जैसे कई बार क्या होता है कि अब फॉरेस्ट लैंड भी एग्रीकल्चरल लैंड बढ़ता जा रहा है, तो कई बार हाथी वहां पे आ जाता है, और फिर उनको भगाने के लिए कभी पटाखे फोड़े जाते हैं, कभी कुछ किया जाता है, कभी हाथियों को मारा जाता है। तो एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन ये डॉक्यूमेंट्री आपको बताएगी कि किस तरीके से एनिमल के साथ हम अच्छे से रह सकते हैं। भाई सबको प्यार चाहिए और एनिमल्स को भी प्यार चाहिए। अभी अगर बात करें तो भारत को टोटल 3 ऑस्कर मिले, बेस्ट ओरिजिनल सॉन्ग आरआरआर, बेस्ट डॉक्यूमेंट्री, और उसके बाद बेस्ट डॉक्यूमेंट्री शॉर्ट, ये दोनों मतलब, और ये बेस्ट डॉक्यूमेंट्री फीचर भी, ये भी शौनक सेन को मिला। तो दिस इज द राइज ऑफ इंडिया, कमाल हो गया। और जैसा कि हमने बताया भैया, ऑस्कर विनर सत्यजीत रे की शानदार ऑडियो बुक आप कोको एफएम पे सुन सकते हैं। अभी अगर हम बात करते हैं तो आपको 50% ऑफ मिलेगा। तो 99 का सब्सक्रिप्शन आपको 49 में मिलेगा फर्स्ट मंथ के लिए। आपको कूपन कोड SGS50 यूज करना है। तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में लिंक दिया, लिंक को क्लिक करिए, प्ले स्टोर पर आप डायरेक्ट होंगे, आपको डाउनलोड करिए और जबरदस्त डिस्काउंट का फायदा उठाइए। थैंक यू सो मच।